भारत की तारीख बरसगीर पाको हिंद सिर्फ 3 अदवार में एक मुल्क रहा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के अहद में और दूसरा मुगलिया दौर में और तीसरा अंग्रेजों के जमाना में। औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगलिया सल्तनत निस्बतन सबसे बड़ी थी। अंग्रेजों के जमाने में सल्तनत मुगलिया दौर में कदर कम थी। इन 3 अदवार के अलावा हिंदुस्तान, मौजूदा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमेशा छोटी छोटी रियासतों में बटा रहा। अपनी हजारों साल की तारीख के बेशतर दौर में हिंदुस्तान छोटी रियासतों में ही बटा रहा है। भारत में पत्थरों पर मुसव्वरी की शुरुआत 40,000 साल पहले से हुई। सबसे पहली मुश्किल आबादियाँ 9,000 साल पहले वजूद में आईं। इन मकामी आबादियों ने तरक्की करके सिंध तास तहजीब को जन्म दिया। ये तहजीब 26वीं सदी ईस्वी कबल मसीह से लेकर 19वीं सदी कबल मसीह तक अपने अरूज पर थी और इस ज़माने की सबसे बड़ी तहजीबों में शामिल होती थी। मगर इस ज़माने में भी इसे कभी हिंद नहीं कहा गया बल्कि सिंध के नाम से ही जाना जाता रहा। बरसगीर बहुत अरसा तक सिंध और हिंद में मुनक़सम रहा। इसके बाद में आने वाले दौर में 2 नज़रियात शामिल हैं। पहला नज़रिया मार्कस मोलर ने पेश किया। इसके मुताबिक 15वीं सदी कबल इस मसीह में शमाल मगरब की तरफ से आर्यों ने हिंदुस्तान में घुसना शुरू कर दिया। आर्य हमला आवर बनकर आए और ताकत के इस्तेमाल से फैले, मगर गिनती के चंद आर्य ताकत का इस्तेमाल किए बगैर आस्ता आस्ता इस इलाके में फैले और आर्या और मकामी दड़ावरों के दरमियान में होने वाले तलकात और तबादला ख्याल से वदेक तहजीब ने जन्म लिया। दूसरा नज़रिया ये कि आर्या वदेक लोग हिंदुस्तान के मकामी लोग थे जो दड़ावर तहजीब ख़त्म के बाद अरूज पजीर हुए। 7वीं सदी में अरबों ने बरसगीर के इलाका सिंध पर हमला करके कब्जा कर लिया। इससे पहले बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और अरब में काबिज हो चुके थे और मकामी लोग बहुत तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे थे। इसके बाद 13वीं सदी में तुर्कों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और शुमाली हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 16वीं सदी में मुग़लों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और आस्ता आस्ता तमाम हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। मुग़लों के हमले से पहले ही हिंदुस्तान में मकामी लोग बड़ी तादाद में मुसलमान हो चुके थे। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने मुग़लों को अपने मतहत कर लिया और इस तरह हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। 1857 की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत कंपनी से बरतानिया ताज के पास चली गई। 1876 के बाद बरतानवी शाहान को शहनशाह हिंद का अहद भी मिल गया। मुल्क को संभालने के लिए बरतानवी हाकिमों ने अपनी बांटो और राज करो पॉलिसी को इस्तेमाल किया। बरतानवी पैदावार सस्ती और मकामी पैदावार महंगी करके मकामी सनत को नुकसान पहुँचाया गया और इस तरह हिंदुस्तान से पैसा बरतानिया जाता गया। भारत की तारीख़ आज़ादी का ज़्यादातर जोर नस्ली इम्तियाज और ताबे तजारती पॉलिसी के ख़िलाफ़ था। बरतानवी राज के ख़िलाफ़ एक गैर तशद्दुद पसंद तहरीक चलाकर मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में भारत ने 1947 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। हिंदुस्तान की तकसीम होकर 2 बड़े मुल्कों में हो गई, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 1962 में भारत की मुतनाज़ा इलाकों पर चीन से जंग हुई। 1965 में कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान से जंग हुई। 1971 में पाकिस्तान में खाना जंगी हुई और इसमें भारतीय मुदाखलत भी हुई। इसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। गुज़श्ता चंद अरसों में भारत की सरमायाकारी और पैदावार में इजाफा देखा गया है। इसके बावजूद भारत के सामने बुनियादी मसाइल
پاکستان کے ساتھ کشمیر کا تنازع آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی، غربت، مذہبی اور نسلی اختلاف ہیں۔